अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक ऐसे सरनेम या कास्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका जिक्र सिर्फ भारत, पाकिस्तान या अरब मुल्कों तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, और वो है सैयद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में सैयद किसको कहते हैं? क्या हर सैयद वाकई अहले बैत से होता है? इस टाइटल का असल क्या है और इसका इतिहास कैसे बदला मिडिवल, मुगल और ब्रिटिश एरा में? और सबसे जरूरी सवाल, आज के जमाने में जब जाति जनगणना होने वाली है तो सैयद सन नेम का सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना और भी जरूरी बन जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैयद लफ्ज अरेबिक जुबान का है। इसका मतलब होता है लीडर, चीफ या नोबलमैन। ये टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुर्रियत से थे। इनको कलेक्टिवली कहते हैं अहले बैत। इस सिलसिले में सबसे पहले सैयद टाइटल अरब दुनिया में उमैयद और अब्बासियत खिलाफत के दौरान इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इन सैयद फैमिलीज ने पॉलिटिकल एम और स्पिरिचुअली में बहुत अहम किरदार अदा किया। इंडिया में सैयद लोगों का आना 18 से 10 सेंचुरी के बीच में हुआ, जब अरब ट्रेडर्स, सूफी संत और उलेमा साउथ इंडिया, गुजरात, केरला और सिंध तक आए। लेकिन लार्ज स्केल मिग्रेशन गजनवी और गोरी एरा में था। ब्रिटिश गाजीटियर्स और इरफान हबीब के मुताबिक सैयद जलालुद्दीन बुखारी, सैयद सालेह मसूद गाजी और सैयद अहमद सिरंदी जैसे बहुत से मशहूर सैयद पर्सनालिटीज ने नॉर्थ इंडिया में इस्लाम का पैगाम फैलाया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के दौरान सैयद स्कॉलर और हदीस को बहुत इज्जत मिलती थी। इसके बाद मुगल एम्पायर में सैयदों का असर और भी ज्यादा हो गया। बाबरनामा और एन अकबरी के मुताबिक सैयद लोग अक्सर उलेमा, मुफ्तीज, जज और सूफी संत के रूप में इंपीरियल कोर्ट्स में प्रेजेंट होते थे। इनका क्लेम था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत से हैं। इस वजह से उन्हें शरीफ और नकवी, बुखारी, जैदी, कज़नी जैसे लक़ब दिए जाते थे। सैयद कास्ट में कुछ मेजर लाइनेज हैं जो उनके क्लेम एंसेस्टर के नाम पर बेस्ड हैं। नकवी यानी इमाम अली नाकी अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत, कज़मी यानी इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम, जैदी इमाम जैद बिन अली, बुखारी बुखारा रीजन से आए हुए सैयद, गिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ज़ुर्रियत से मुतासिर। हर लाइनेज का अपना एक स्पिरिचुअल और कल्चरल बैकग्राउंड होता है। ये टाइटल्स असल में नस्ब और इल्मी सिलसिला को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी को। ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड में सैयदों को एक अशरफ यानी सुपर क्लास मुस्लिम ग्रुप के तौर पर डॉक्यूमेंट दिया। उनके हिसाब से सैयद लोग मोस्टली लैंड ऑनर्स, इस्लामिक टीचर्स या सूफी पीर होते थे। सैयद फैमिलीज ने 1857 के बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे अलीगढ़ मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। उनका स्टेटस ग्रेजुअली रिलीजन से पॉलिटिकल और एजुकेशनल लीडरशिप तक इवॉल्व हुआ। आज के दौर में जब जाति जनगणना होने वाली है तो सैयद आइडेंटिटी को समझना और भी अहम हो गया है। इंडिया में कई मुस्लिम कम्युनिटीज अपने आप को सैयद कहकर अशरफ यानी एलीट मुस्लिम समझते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कई वेरिएशंस हैं। हर सैयद फैमिली नेसेसरली बायोलॉजिकल डिसेंडेंट नहीं होते। कभी कभी ये टाइटल स्पिरिचुअल एफिलिएशन या पीर मुरीदी के जरिए भी अडॉप्ट किया गया है। नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ सैयद लोग मोस्टली रिलीजियस स्कॉलर्स या पीर फैमिलीज में शुमार किए जाते हैं। साउथ इंडिया, हैदराबाद, केरला सैयद लोगों को कंगल या मौलवी कहते हैं और इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्पिरिचुअल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सैयद लोग हाईली रिस्पेक्टेड रिलीजन्स और कल्चरल फिगर्स के रूप में जाने जाते हैं। और एक बात को क्लियर करती चलूँ मैं साथ साथ
इस्लाम में कास्ट, कलर, रेस या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इज्जत सिर्फ अपने अखलाक, करेक्टर और अल्लाह के ताल्लुक से मिलती है, जाति की कोई ऊंच नीच से नहीं। तो दोस्तों, सैयद नाम या कास्ट का इतिहास सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक इल्म, स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप से भरा हुआ सफर है। लेकिन उनकी पहचान और इज्जत हर जमाने में कायम रही है। आप क्या सोचते हैं सैयद सरनेम के एवोल्यूशन के बारे में? क्या आपके घर में भी सैयद लाइनेज का जिक्र है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी ऐसी तारीखी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक आप तक लाती रहूं। जज़ाकल्लाह खैर।